नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। सोमवार को विश्व की पुरातन नगर काशी में नया इतिहास रचा गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर को वाराणसी की तंग गलियों से मुक्ति मिली है। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कर काशी के स्वरूप को और भव्यता और दिव्यता प्रदान की है। इस बार काशी को नया कलेवर देने के बाद से काशी का पूरा नजारा ही बदल गया है। धार्मिक नगरी काशी में अब भक्तों की बाबा तक पहुंच आसान हो जाएगी, श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिल जाएंगी और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद पहले से अधिक सुलभ और दिव्य हो जाएगा। देखिए नमो संकल्प काशी का कायाकल्प। काश्याम हि काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिता। सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता ही काशिका। अर्थात आत्मज्ञान के प्रकाश से काशी जगमगाती है। काशी सब वस्तुओं को आलोकित करती है। जो इस सत्य को जान गया वो काशी में एक रूप हो जाता है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा यहां आते ही हमारे अंतर आत्मा को जागृत कर देती है। इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब द्वारा काशी के मंदिर को ध्वस्त किए जाने के करीब 125 साल बाद 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था और उसके करीब 286 साल बाद इस मंदिर को नए अवतार में प्रस्तुत करने का मौका काशी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्थक प्रयासों के चलते मिला है। करीब 5000 वर्ग मीटर में बना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अपने नए भव्य और दिव्य स्वरूप में सबके सामने आया है। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए तो असंभव कुछ भी नहीं है। सरकार के सार्थक प्रयासों के चलते काशी विश्वनाथ धाम को तंग गलियों से निजात मिल गई है। अब बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक स्वयं मां गंगा अपने जल से कर सकेंगी, जिसके लिए गंगा के घाट से गर्भगृह तक पाइपलाइन बिछाई गई है। बाबा के धाम के इस नए स्वरूप की न तो पहले किसी ने कल्पना की थी और न ही कोई सार्थक प्रयास किए गए थे। काशी विश्वनाथ का मंदिर अब गंगा से सीधे जुड़ गया है। श्रद्धालु जलासेन घाट, मणिकर्णिका और ललिता घाट पर स्नान कर सीधे बाबा के दर्शन कर सकेंगे। काशी का विकास तो जो पहले हम लोग कितने हजारों साल पहले से देख रहे थे कि काशी आज जो भव्यता दे दिए। मोदी जी धन है, हर एक जगह का मेरा धर्म का रक्षक है। प्रधानमंत्री की सर्वोत्तम भूमिका रही है, अब तक के प्रधानमंत्रियों में सर्वाधिक भूमिका रही है। और हमारे साथ सहयोगी अविनाश जो कि वाराणसी से जुड़े हैं, इसके अलावा सुशांत हमारे साथ जुड़े हैं। रुख करते हैं सुशांत का। सुशांत, आपने काशी को बदलते हुए देखा, यानी कि जिस तरीके से पीएम जो कि यहां से सांसद चुने गए, उसके बाद प्रधानमंत्री का पद वो ग्रहण करते हैं और जिस तरीके से विकास और आध्यात्म दोनों को समाहित कर वो काशी को आगे बढ़ा रहे हैं, वो दौर और आज का दिन किस तरीके से इसमें परिवर्तन आपने देखा है? देखिए बदलाव क्या है राहुल, ये हमने देखा है काशी में इन 7 सालों में। 7 साल पहले इसी चौराहे पर हम खड़े थे, ना यहाँ पर स्ट्रीट लाइट थी, ना सड़कें बनी हुई थी और ना ही सीवर का काम हुआ था। पर आज ये चमकता हुआ चौराहा इस बात की गवाही दे रहा है कि बदलाव की जो रंगत होती है, बदलाव का जो रंग होता है वो किस तरीके से होता है। अब हम आपके हमारे साथ जो पैनल है उससे परिचय कराएंगे। हमारे साथ ब्रिजभूषण ओझा जी है, काशी विश्वनाथ न्यास परिषद के सदस्य हैं। इसके अलावा देवव्रत जी हैं, जैन जी हैं और
काशी में जो काल भैरव मंदिर के महंत हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं ब्रिजभूषण ओझा जी के पास। ओझा जी, आज जो मंत्रोच्चारण हुआ था वो उच्चारण का मतलब क्या है, जरा समझाइए। देखिए, ऐसा है कि मंत्रोच्चारण जो होता है वो वेद मंत्र थे और ऐसा कहा जाता है कि सभी देवता मंत्र के अधीन होते हैं। तो बाबा विश्वनाथ की प्रीति लोक में हो, सबके प्रति हो, इसलिए उनको प्रसन्न करना जरूरी है। तो प्रसन्न करने की जो विधि है वो विधि की जाती है मंत्रों के साथ। और मंत्र जो हमारे होते हैं वो जितने भी विधियों में जो प्रयोग होता है, दही अक्षत चंदन इत्यादि, उनके स्मरण कराने के लिए होते हैं। स्मरण कराने का मतलब होता है कि मंत्रों के द्वारा जब उन पदार्थों का स्मरण होता है, देव पूजन होता है, तभी देवता प्रसन्न होते हैं और तभी हमारे कामनाओं की सिद्धि होती है। तो आज विश्वनाथ धाम में वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा, जो सनातनी ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मणों ने सभी वेदों के मंत्रों से बाबा विश्वनाथ की अर्चन पूजन की है। और आज बड़ी दिव्यता की बात है, बड़ी सुख की बात है, जो हमारे राष्ट्र ऋषि हैं, प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, इन दोनों ने वहाँ बाबा का पूजन किया और इनकी भी वाणी वहाँ सुनने को मिली। संपूर्ण काशीवासी, संपूर्ण देशवासी आज अत्यंत गौरवान्वित हैं और बड़े हर्षित हैं। काशी के लोगों से ही बात करते हैं, क्या कि उनसे पूछते हैं क्या बदलाव दिखा है आपको इन 7 सालों में, क्या नज़र आता है, क्या फील करते हैं? जिस जगह यहाँ हम खड़े हैं, इस जगह आना जाना रास्ता इतना गड्ढे होते थे कि कमर टूट जाती थी और पानी तो समझ लिए कमर भर बरसात में हो जाता था, अंधेरा छाया रहता था। आज जिस चौराहे को आप देख लिए कि कितना बदल गया है, काशी बहुत बदल गया है। यहाँ अच्छे अच्छे अस्पताल खुल गए हैं, स्कूल कॉलेज खुले हैं और बहुत सारी विकास की योजनाएं आई हैं, पुल बने हैं, सड़कें चौड़ी हुई हैं, बहुत ही विकास हुआ है। इतना विकास हुआ है कि हम कहते कहते उंगली थक जाएंगे। विकास की बयार बह रही है। हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं अजीत मिश्रा जी, ये राष्ट्रीय महासचिव है केंद्रीय ब्राह्मण महासभा की। ब्राह्मणों को लेकर राजनीति काफ़ी सियासत गर्म है इस समय। मगर बात की जाए काशी विश्वनाथ धाम की, बहुत लंबा इंतजार था, किस तरीके से पूरा हुआ और क्या समझते हैं आप, आज कितना बड़ा दिन है, कितना बड़ा बदलाव का दिन है? ये हमको लगता है कि कई वर्षों बाद ऐसा, कई पीढ़ियों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि फिर से काशी में बाबा विश्वनाथ का इस तरह का कार्य हुआ है और ब्राह्मण वहीं रहता है जहां धर्म और संस्कृति रहती है। ऐसा कोई बदलाव नहीं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है ब्राह्मणों में। इतना बड़ा कार्य मोदी जी कर रहे हैं, इसके लिए कोटि कोटि ब्राह्मण समाज, इस काशी के लोग उनके साथ हैं। तो काशी के लोग ठीक है सुशांत, आप चर्चा को आगे जारी रखिए। हालांकि अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, जाहिर तौर पर काशी विश्वनाथ परिसर का गौरव पीएम ने लौटाया। काशी का गौरव एक तरीके से वो लौटा भी रहे हैं, जिस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं। एक चीज़ है कि आध्यात्म की राजधानी हम कहते हैं काशी को, जो काशी सदियों पुरानी थी, यानी कि जिस तरीके से अंग्रेजों और मुगलों से पहले की जो आध्यात्म के तौर पर काशी को जाना जाता था, क्या वो आध्यात्म का प्रसार और प्रचार अब पूरी दुनिया में इस कॉरिडोर के बाद, इस विकास कार्य के बाद वो देखा जाएगा? देखिए राहुल, सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको मैं बताऊं तो वो बनारस है। देखिए, इस भौतिकतावादी दुनिया में अगर ऐसा अध्यात्म आपको किसी शहर में देखने को मिलता है तो आप समझिए कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप बनारस में आते हैं और ख़ास तौर पर जब घाट किनारे यहाँ के गली मोहल्लों में जाते हैं, घाटों की सैर करते हैं, घाटों पर घूमते हैं, यहाँ के पुजारियों से, यहाँ के संतों से बातचीत करते हैं, तो वो अध्यात्म आपको अपने आप कह सकते हैं कि महसूस होता है। तमाम लोग हैं यहाँ पर मेरे साथ, जो कि क्या नाम है आपका? अश्वनी पांडे, मैं संगीत से जुड़ा हूँ। मैं क्या सुनाना चाह रहे हैं? सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि अरे शीतला घाट के काशी में हम आके शीश झुकाइब हो, अरे शिव जी के डमरू के धुन में मोदी जी के 2024 में भी बोलाइब हो, और 2022 में राज तिलक करा के योगी जी के फिर बैठाइब हो,
और दशाश्वमेध शीतला घाट गंगा आरतिया के गायब हो। और कश्मीर में जौन अटैक भइल बा महिषासुर मर्दन कायदे से करवाइब हो। अरे शीतला मैया काली रूप में धर के बोलाइब हो। और न्यूज नेशन के माध्यम से सारी दुनिया में छा जाइब हो। सर कहना है कि शिव के सुधारस का प्याला अगर मुझे पीना आ जाता, शिव के सुधारस का प्याला अगर हमें पीना आ जाता मोदी जी के साथ में, तो पीते पीते इतना पीता कि सागर का किनारा आ जाता। फरियाद सुनते घर मेरी और हम सबकी बाबा विश्वनाथ, तो इस ठंडे में उनको पसीना आ जाता और हम सभी भक्तों को जीना आ जाता। उनकी चौखट पर इतना रोता गंगा आरती देख के कि सावन का महीना आ जाता। महादेव ताली ताली हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, अरे हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। अरे वेद भी बखाने रे पुराण भी बखाने, भोला के दीवाने सारा जग बरसाने। वेद भी बखाने रे पुराण भी बखाने, भोला के दीवाने सारा जग बरसाने। राम कृष्ण सबसे तेरी बनती, महावीर नानक बुद्ध से बनती, शरणागत हर देव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। अरे मान पूर्णा भैरो बाबा, मान पूर्णा संकट मोचन, रहा न कोई बाके, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। तो राहुल इस समय काशी बम बम बोल रहा है और यही काशी की खासियत है। आप लोगों का उद्गार समझ सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से आज पूरा कार्यक्रम रहा बनारस में, चूंकि ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि लोगों का मानना है कि जो जीर्णोद्धार हुआ, सैकड़ों साल लग गए काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार में, जो पहले हो जाना चाहिए था, पहले की सरकारों ने नहीं किया, उसे इस सरकार ने करके दिखाया। तो अपने आप में कह सकते हैं कि बड़ा मौका था ना सिर्फ काशी के लोगों के लिए बल्कि उन लाखों करोड़ों सनातनियों के लिए जो चाहते थे कि काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार हो। तो आज कह सकते हैं कि ना सिर्फ काशी के लोगों में उत्साह बल्कि जो लोग भी आज बनारस आए हैं या जो लोग अलग अलग माध्यमों से इस पूरी तस्वीर को देख रहे होंगे, उन्हें भी गर्व महसूस हो रहा होगा। और खास तौर पर काशी की बात करें तो काशी के लोगों का कहना है, ये भी कहना चाहते हैं जिन्होंने 2014 से पहले वाराणसी को देखा, काशी को देखा, वो एक बार जाएं और 2021 के बाद भी वाराणसी को देखें तो वो खुद एहसास करेंगे कि आखिर बनारस में, वाराणसी में, काशी में किस तरीके से विकास की गंगा बही है आध्यात्म के साथ। अविनाश और सुशांत, आप हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। रुकते हैं कुछ पलों के लिए।